हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश जगर में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी से आपको नए नए वर्ड मीनिंग मिलेगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का स्टोरी का टाइटल है द डिंग डोंग मोनेस्टर। मतलब डिंग डोंग नाम का एक राक्षस था, उसी का नाम दिया गया है। ऐसे तो डिंग मतलब झनकार होता है, लेकिन इसका नाम ही मोनेस्टर दिया गया है। डिंग डोंग मोनेस्टर यानी डिंग डोंग राक्षस। A king's palace was near a thick forest. A king's माने एक राजा का पैलेस यानी महल था, नियर अ थिक फॉरेस्ट, या तो एक राजा का महल था घने जंगल के पास में। पीपल कुड हियर अ बेल रिंगिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट एवरी डे। पीपल कुड यानी हियर सुनते थे, आ बेल एक घंटी, रिंगिंग माने घंटी की आवाज, फ्रॉम द फॉरेस्ट एवरी डे यानी जंगल से रोज घंटी के बजने की आवाज सुनते थे। दे बिलीव्ड वे विश्वास करते थे, दैट कि देयर वाज अ मोनेस्टर माने वहां एक राक्षस था, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में एक राक्षस था, वैसा बिलीव करते हैं, विश्वास करते थे। दे रैंग हिज बेल वे अपने बेल बजाता था। आफ्टर ईटिंग अप यानी आफ्टर ईटिंग ने खाने के बाद, अ मैन या तो एक आदमी और या एन एनिमल, लोग विश्वास करते थे कि एक राक्षस जंगल में रहता है, वह या तो आदमी या तो जानवर को खाने के बाद वो ऐसा बजाता था। नो बॉडी कोई नहीं, डेयर्ड माने साहस, कोई साहस नहीं करते थे। टू गो आउट यानी जाने के, टू द फॉरेस्ट माने जंगल जाने का कोई साहस नहीं करते थे। टू चोप माने काटना, एंड कलेक्ट यानी जमा करना, फायरवुड यानी किसी की हिम्मत नहीं था या कोई हिम्मत नहीं करते थे जंगल जाने के लिए, माने कि लकड़ी काटने और जलावन की लकड़ी को लाने काटने के लिए किसी का हिम्मत नहीं होता था जंगल जाने के लिए। सुन जल्दी, पीपल स्टार्टेड लिविंग, तो सुन माने जल्दी, पीपल माने लोग, स्टार्टेड माने शुरू किए, लिविंग माने छोड़ना, द प्लेस माने जगह को जल्दी ही उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। फॉर सेफ्टी यानी सुरक्षित के लिए, अपने सुरक्षा के लिए वो लोग ये जगह को छोड़ना शुरू कर दिए। द किंग वॉज वेरी मच वरीड माने किंग माने राजा, वाज था, वेरी मच यानी बहुत, वरीड माने चिंतित, तो राजा बहुत चिंतित थे। ही वांटेड वह चाहते थे, दैट कि हिज सब्जेक्ट्स, यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का मतलब यहाँ विषय नहीं होगा, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ प्रजा होगा। शुड कम बैक माने वापस होना चाहिए, टू हिज किंगडम, किंगडम मतलब साम्राज्य, तो राजा चाहते थे कि उसका प्रजा वापस फिर से वापस हो जाए अपने राज्य में, साम्राज्य में। ही डिसाइडेड तो उसने निश्चय किया या तो निर्णय किया, टू गिव अ रिच अवार्ड यानी एक बड़ा पुरस्कार, तो उसने एक निश्चय किया एक बड़ा पुरस्कार देने का, टू एनीवन यानी किसी को, हु कुड हेल्प हिम जो उसकी मदद कर सके, टू गेट राइड यानी गेट राइड मतलब छुटकारा, ऑफ दैट डिंग डोंग मोनेस्टर यानी कि उसने एक हेलो हाँ देखिए, उसने सोचा कि जो इससे छुटकारा दिलाएगा उसके लिए, वो जो मोनेस्टर है डिंग डोंग मोनेस्टर, उसे छुटकारा जो दिलाएगा उससे एक बड़ा इनाम देने का उसने निश्चय किया। देयर वॉज अ पुअर फार्मर, वहां एक गरीब किसान था।
बट ही हैड अ वेरी ब्रेव, पर उसका एक बहुत साहसी एंड क्लेवर सन, उसका एक बहुत ही साहस और चालाक लड़का था। वन डे, एक दिन, द सन वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट, एक दिन उसका बेटा घने जंगल में चला गया। टू फाइंड आउट, यानी खोजने के लिए, द मोनेस्टर, तो एक दिन उसका बेटा घना जंगल में चला गया राक्षस को खोजने के लिए। ही फाउंड, वह पाया, अ ग्रुप ऑफ मंकीज, यानी मंकियों का एक झुंड पाया। ऑन अ ट्री, एक ट्री पर, ट्री माने पेड़, एक ट्री पर या तो एक पेड़ पर उसने बंदरों का एक ग्रुप पाया। दे हैड अ बेल, उनके पास एक घंटी था। एंड, और दे वर प्लेइंग विथ इट, वे उससे घंटी से खेल रहे थे। ही रियलाइज मैंने एहसास हुआ, उसे एहसास हुआ कि दैट द मिस्चुअस मतलब शरारती, मंकीज मैंने शरारती बंदर, मेड बनाए, दैट कि स्ट्रेंज डिंग डोंग साउंड ऑफ द बेल, तो उसे एहसास हुआ कि ये शरारती बंदर उस घंटी की आवाज को डिंग डोंग साउंड में, अजीब डिंग डोंग साउंड में उसने घंटी को बनाया, साउंड को बनाया। क्या आगे? ही थॉट, वह सोचा, फॉर ए वाइल, यानी थोड़े देर के लिए वह सोचा। ही हिट अपॉन अ प्लान, तो उसने एक प्लान सोचा। ही केम बैक टू द किंग एंड सेड, एक केम बैक यानी वापस आया, टू द किंग एंड राजा के पास, और कहा, वह राजा के पास वापस आया और कहा, योर मैजेस्टी, मतलब हे महाराज, आई हैव सीन द मोनेस्टर, आई हैव सीन, यहाँ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, इसलिए मैंने देखा है, राक्षस को मैंने देखा है। जैसे आई हैव ईटन, तो मैंने खाया है, आई हैव गॉन, मैं गया हूँ, इस टाइप से है ना, थर्ड फॉर्म ये लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आई विल परफॉर्म अ पूजा, तो परफॉर्म मतलब करना, कार्य करना, कुछ को प्रदर्शन करना, है ना। तो आई विल पूजा, तो मैं पूजा करूंगा। एंड, और आस्क द गॉड, यानी गॉड से कहूंगा, क्या कि यहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर का थी किया है, इसलिए फ्यूचर टेंस का यूज हुआ, इसलिए यहाँ पर गागे करेंगे हम लोग। और भगवान से कहूंगा, टू सेंड अवे, यानी उसे भेजने के लिए, द डिंग डोंग मोनेस्टर, मैं एक पूजा करूंगा और भगवान से कहूंगा कि वे डिंग डोंग मोनेस्टर को यहाँ से भेज दे। सेंड अवे मैंने कहीं दूर रहना, भेज देना। आई नीड सम नट्स, तो मुझे नीड मैंने चाहिए, जरूरत है, सम नट्स मैंने कुछ, नट्स मतलब बादाम, एंड फ्रूट्स फल, फॉर द पूजा, तो मुझे कुछ बादाम और फल चाहिए पूजा के लिए। द किंग वॉज सरप्राइज, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित रहना, तो राजा आश्चर्यचकित था। टू सी मैंने देखकर, हाउ ब्रेव द बॉय वाज, मैंने लड़का कितना साहसी था, ये देख के राजा आश्चर्यचकित था। ही आस्क्ड, उसने कहा, हिज मिनिस्टर मैंने अपने मंत्रियों से कहा, टू गिव हिम मैंने उसे दे दो, द थिंग्स वह चीज, दैट ही नीडेड जो उससे जरूरत है, नीडेड मैंने जरूरत है, वो चीज उसे दे दो। वो अपने मंत्रियों से बोलता है कि लड़का को जो जरूरत सामान है उसे दे दो। ही केप्ट उसने रखा, द फ्रूट एंड द नट्स, तो लड़का ने फल और बादाम को रखा, इन अ बास्केट मैंने अपने एक झोली में या तो थैले में रखा। एंड सेट आउट, सेट आउट मतलब निकल जाना, और निकल गया टू द फॉरेस्ट ने जंगल वो चला गया, ये जंगल के लिए निकल गया तो जंगल वो चला गया। ही रीच्ड वह पहुंचा, द ट्री मैंने पेड़ के पास पहुंचा, वेयर जहां, द मंकीज वर प्लेइंग जहां बंदर लोग खेल रहे थे।
वहाँ पेड़ के पास पहुँचा। विद द बेल यानी जहाँ बंदर लोग घंटी से खेल रहे थे वो पेड़ के पास में पहुँचा। ही स्टूड अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। स्टूड मैंने खड़ा हुआ, अंडर मैंने नीचे, द ट्री वह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। एंड और थ्रेयू मैंने फेंका, द फूड टू हिम मैंने उसे खाने के लिए उनके पास में वो फेंका। द ग्रीडी मंकीज मैंने लालची मंकीज ड्रॉपेड द बेल, द लालची बंदर ने ड्रॉप मैंने गिराया, घंटी को गिराया। ऑन द ग्राउंड जमीन पर वो गिराया। दे फोट विथ वन अनादर, फोट मैंने लड़ाई किए, वे लड़े। फाइट का सेकेंड फॉर्म है फोट, तो वे लड़े। विथ वन एक दूसरे से वे लड़ाई किए। टू गेट द फ्रूट्स एंड नट मैंने फल और बादाम पाने के लिए एक दूसरे से वे लड़ाई किए। द बॉय पिक्ड अप मतलब उठाया। द बेल क्विकली, तो लड़का ने घंटी को जल्दी से उठाया। रन अवे ही रन मतलब भागा, दौड़ा। सेकेंड फॉर्म रन का सेकेंड फॉर्म रन। वह भागा टू द किंग यानी राजा के पास वह दौड़ा। एंड सेड और कहा, योर मेजेस्टी हे महाराज, द मोनेस्टर हैज लेफ्ट द फॉरेस्ट, तो राक्षस वो जंगल छोड़ चुका है, या तो चला गया जंगल से, है छोड़ चुका है। ही विल नॉट कम अगेन, वह दोबारा नहीं आएगा। आई हैव ब्रोड मैं लाया हूं। हिज बेल टू यू माने मैं उसका बेल आपके लिए लाया हूं। नाउ अब देयर विल बी पीस, अब वहां शांति होगा। ऑल ओवर योर किंगडम माने आपके पूरा राज्य में, अब साम्राज्य में शांति होगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर, उसने अपने मंत्रियों से कहा, टू गिव द बॉय माने लड़के को दो 1000 गोल्ड कोइन माने सोने के सिक्का। तो अपने मंत्रियों से कहता है कि लड़के को 1000 सोने का सिक्का दो। द बॉय रिटर्न, तो लड़का वापस हुआ। टू हिज फादर अपने पिता के पास। दे हैड नाउ इनफ मनी, अब उनके पास में बहुत पैसे थे। इनफ मनी माने बहुत पैसे थे। टू फुलफिल देयर नीड्स, फुलफिल माने पूरा करने के लिए। देयर अपने नीड्स माने जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास अब बहुत पैसे थे। द पीपल जो लोग लेफ्ट माने जो छोड़े थे, द किंगडम माने साम्राज्य छोड़े थे। कम बैक अगेन, वे वापस आए। कम का सेकेंड फॉर्म केम, तो वे वापस आए। द किंग रेन्ड पीसफुली, रेन मतलब शासन करना है ना, तो राजा ने फिर पीसफुली शांतिपूर्वक शासन किया। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।